तेजस्वी यादव से भी जो आपका संबंध बना वो भी तो प्रभुनाथ सिंह की वजह से ही बना, और अब आप जो है उन्हीं के परिवार के खिलाफ जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर इसका संदेश कैसे अच्छा जाएगा। मान लीजिए लोग तो सोचेंगे ना कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिए। जितने लोग से संबंध बना है, चाहे वो तेजस्वी जी से हो, उनके पिताजी से हो, अगर अखिलेश बाबू से हो, चाहे जिनसे हो, उन्हीं के द्वारा बना है। और जिससे उन्होंने संबंध बनवाया है उसको मैंने कलंकित नहीं किया है। किसी से भी पूछिएगा तो हमारा शिकायत वो नहीं करेगा। और जहां तक आपने बोला है जिस थाली में खाए हैं, तो हम प्रभुनाथ बाबू के आदमी थे और उनके आदमी हैं। आज भी उन हमारे दिल में है, हम उनके दिल में हैं। बाकी किसी के दिल में रहे नहीं रहे इससे कोई असर नहीं पड़ता। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ हैं मानोपाली पंचायत के पूर्व मुखिया, राजद के नेता और बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रबल दावेदार टिकट के रितेश सिंह। रितेश सिंह बनियापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्षेत्र में रात दिन एक करके अब पटना भी आते हैं और पटना में आकर आरजेडी के कार्यालय में अपने टिकट के लिए जोरदार ढंग से आवाज उठाते हैं। रितेश सिंह किस बूते बनियापुर में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या समीकरण है और किस बल पर बनियापुर के चुनावी समीकरण को ये प्रभावित करेंगे, आज यही बात होगी। रितेश जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप जानते हैं कि बनियापुर बिहार का एक बड़ा हॉट सीट है। यहाँ से प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह लगातार 4 बार विधायक रहे। वैसे क्षेत्र में आप उनके करीबी होकर ही उनको चुनौती देने चले आए हैं, तो किस बूते आए हैं? किनको चुनौती देना है? प्रभुनाथ बाबू को? नहीं, प्रभुनाथ सिंह के भाई चुनाव लड़े हैं नवाज से। प्रत्याशी अगर पार्टी हमको बनाएगा तो उसके सामने कोई भी होगा तो चुनौती स्वीकार है। अगर प्रत्याशी उनको बनाएगा आरजेडी, जिसको बनाएगा, रितेश सिंह को बनाएगा, जिसको बनाएगा, रितेश सिंह आरजेडी के साथ है, आरजेडी के साथ रहना है। देखिए, बनियापुर का जो चुनावी समीकरण है वो कहता है कि वहां राजपूत और भूमिहार 2 जातियों में टक्कर होती है और इसी भरोसे वहां से कांग्रेस के तरफ से मुन्ना ठाकुर भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो ऐसे में एक तरफ से तो प्रभुनाथ सिंह के भाई जनता दल यूनाइटेड से माना जा रहा है कि उनका टिकट तय है। ऐसे में जब आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो 2 राजपूत ही आमने सामने होंगे, क्या समीकरण होगा? बराबर वहाँ 2 राजपूते ही आमने सामने रहते हैं। वहाँ 4 बार से विधायक हैं, बराबर राजपूते से हमको लड़ना पड़ा है, कभी किसी दूसरे जात से नहीं लड़ना पड़ा है। और वहाँ का समीकरण जात पात का नहीं है। वहाँ जो सबसे मजबूत लोग हैं, छोटे प्रसाद मुखिया जी का नाम जानते होंगे, जगदीश मिश्र का नाम जानते होंगे, बनियापुर में छोटे ओझा का नाम जानते होंगे, पिठौरी में मुन्ना सिंह को जानते होंगे, परवर भूमिहार के बहुत मजबूत लोग हैं। सब लोग आरजेडी के सपोर्ट में रहते हैं। वहाँ तो कोई ऐसा लोग नहीं है जो भूमिहार दूसरे पार्टी में है। जो मजबूत लोग हैं सभी लोग आरजेडी में है, आरजेडी का सपोर्ट करके एमएलए बनाते हैं। हमारे यहाँ जात पात कोई मायने नहीं रखता है। और जहाँ तक है, बार बार वहाँ बराबर राजपूत का ही लड़ाई हुआ है। तो आप अपने आप को वहां फिट पाते हैं? राजद का अगर सिंबल मिला तो हम अपने आप को 100% फिट मानते हैं। बनियापुर में तारकेश्वर सिंह का भी नाम आपने सुना होगा। एकदम सुने, हमारे विधायक रहे हैं। और केदार सिंह का भी नाम सुना है। एकदम सुने, वो भी विधायक रहे हैं। तो जब 2 विधायक रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, इसमें तीसरा यदि रितेश सिंह कूद जाएंगे तो मामला गड़बड़ नहीं होगा? दोनों चाहेंगे कि आप राजनीति में आ जाएं। दोनों आदमी के चाहने से थोड़े होगा। वहाँ की जनता जिसको चाहेगी उसको उस जगह पर बैठाएगी। व्यक्ति के चाहने से थोड़े होता है। हम जिस पार्टी में है वो पार्टी अगर उम्मीदवार बनाया हमको तो कोई टक्कर में नहीं रहेगा।
तो कभी तो आप भी तो कभी केदार सिंह के लिए बनियापुर में घूमते थे, लोगों से वोट मांगते थे, अब जाएंगे अपने लिए मांगने उसी केदार सिंह के खिलाफ, तो लोग क्या कहेंगे? आपको नहीं समझ में आ रहा है? हम राजद के लिए वोट मांगे हैं, लालटेन के लिए मांगे हैं, आज भी लालटेने के लिए मांगे, चाहे वो हम प्रत्याशी हों चाहे दूसरा कोई प्रत्याशी हो। लालटेन में अगर वो हैं, अगर लालटेन उनको टिकट देगा तो उन्हीं को मदद कर देना। 4 बार विधायक रहे केदार सिंह, बनियापुर के विकास में उनकी भूमिका भी रही है, क्या कहेंगे आप देखते हैं कि बनियापुर के विकास में उन्होंने अच्छा काम किया? देखिए, विकास यहाँ किसी भी विधायक लोग जो किए हैं वो अपने खाली सिर्फ फंड से किए हैं। ऐसा सरकार ने कभी, सरकार से ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं लेके गए हैं जिससे नाम हो जाए जो ये चीज उन्होंने सरकार से लेके चलाया। तो विकास ऐसा नहीं लगता है जो फंड के सिवा किसी ने अभी तक कोई नया काम किया हो जो आपको बताए हम। फंड है, फंड जहाँ ठीक फंड है जहाँ यूज किए आपने किए। लोग जो क्षेत्र में जो चर्चा है वो मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्र में चर्चा ये है कि लोग कह रहे हैं कि 1995 में लालू प्रसाद यादव प्रभुनाथ सिंह के ही एक शागिर्द को उनके पीठ पर हाथ रखकर उनको विधायक बनाए, उनके खिलाफ आगे किए और वो विधायक बन गए, नाम था अशोक सिंह। अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव प्रभुनाथ सिंह के फिर एक दूसरे शागिर्द के पीठ पर हाथ रख रहे हैं। ये राजनीति को फिर से, इतिहास को दोहराने का वो प्रयास कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? आप क्या उनके झांसे में फिर आ गए हैं? किनके झांसे में? तेजस्वी यादव के झांसे में, जैसे पिताजी ने किया था, आप ठीक बेटा कर रहे हैं। पिताजी उनके जो पार्टी में था उनको सिंबल दिए थे, वो थोड़े बोले थे किससे आपको लड़ना है। मान लो जगह पर दूसरा कोई लड़ता तो उन्हीं से लड़ना पड़ता अशोक सिंह को। आज भी टिकट सिंबल हमको राजद का मिलेगा, तो सोच के थोड़े देर आए अगला प्रत्याशी कौन होगा, तो अपने पार्टी का प्रत्याशी बनाएंगे। आरजेडी का प्रत्याशी जिसको मैंने हमको बनाए चाहे जिसको बनाए, थोड़े सोच के देंगे जो अगला प्रतिद्वंदी आपका कौन होगा। मतलब आप देखें ना कि 85 के बाद मसरक विधानसभा क्षेत्र हो या बनियापुर में किसी दूसरे परिवार का वो वहां पर ज्यादा चला नहीं है। फिर उसी सीट को चुनना, जबकि अगल बगल भी बहुत क्षेत्र था, एकमा था, मांझी था, वो भी आप चुन सकते थे। क्यों चुना आपने बनियापुर के लोगों के साथ? क्या रिश्ता है आपका? बनियापुर के लोग, हमारा घर खुद बनियापुर विधानसभा में है और बनियापुर आप जानते हैं जब मसरक रहे हैं तो मसरक के लोग भी हमारे बहुत नजदीक रहे हैं, गार्जियन के जैसा उन लोगों से व्यवहार आज भी न्योता है कारी, आना जाना दुख सुख में बना रहता है। इसलिए दोनों जो बनियापुर ब्लॉक हुआ और जो मसरक ब्लॉक हुआ, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में मेरा 2-4-5 आदमी व्यक्तिगत रूप से जानने वाले नहीं है। और याद से नहीं, हमको लगता है जो 20-25 साल हो गया, जो 20-25 साल में हमने जो संबंध लोगों से बनाया है वो संबंध गुल खिलाएगा, गुल खिलाएगा, 100% गुल खिलाएगा। अभी बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं जहां हम फोन करते हैं तो सीधा उन लोगों का संदेश आया, भाई आप टिकट लेके आइए, टिकट लेके आइए, इसके बाद हम लोग का कमाल देखिए। मतलब कमाल करेंगे, कमाल करेंगे। कमाल करने में के पीछे किसका हाथ है? खाली आपका है कि और भी कुछ है पीछे चल रहा है? बहुत कुछ। देखिए, जैसे आपसे हमको, आप पहले हमको सबसे पहले आप ही मेरा एक न्यूज छापे थे 98 में, आज तक आपसे हमारा संबंध है, तो जिससे हमको एक बार परिचय हो जाता है, जुगो जुग तक हम चाहते हैं जिसका निर्वाहन करें। और वैसे ही मसरक में रहे हैं तब भी और बनियापुर में मेरा घर है तब भी लगता है कि जितने लोगों से हमको संबंध है, चाहे वो किसी पार्टी में भी रहे हैं, हो सकता है विधायक जी के बहुत खिलाफ लोग भी हों, उन लोग से भी हमको बहुत अच्छा संबंध है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि दोनों पार्टी से हमको अच्छा संबंध है, इसलिए हमको कोई हमारा विरोधी वहां नहीं है। वोटर नेता में, व्यक्ति में कोई हो सकता है जो बनियापुर के विधानसभा के वोटर हैं, दिल से चाह रहे हैं रितेश सिंह को टिकट मिले और रितेश सिंह एमएलए हो।
तो रितेश सिंह यदि एमएलए हो जाएंगे तो क्या अलग करेंगे जो केदार सिंह नहीं कर पा रहे हैं, या जो तारकेश्वर सिंह ने नहीं किया था, या जो अन्य विधायक जो वहां के थे उन्होंने नहीं किया था। धूमल सिंह भी वहां के विधायक रहे हैं। देखिए, विकास का सोच जब आदमी पद पे बैठता है, जब सदन में जाता है, तो वहां जो चर्चा होती है ये क्या होने जा रहा है आगे, उस योजना को, उस सोच को हम अपने विधानसभा में स्थापित करवाएंगे। और ठीक जब आपको 1 साल बीतेगा तो आपको दिखाई देगा जो नया सोच क्या हुआ बनियापुर के लिए, और बनियापुर पहले कहाँ था, आज कहाँ है। मतलब आप कितना उम्मीद है कि वहां से टिकट आप ही को मिल जाएगा, क्योंकि दावेदार तो बड़े बड़े हैं। हमारे नेता ने बोले हैं, तेजस्वी जी ने बोले हैं, सर्वे कराएंगे, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको सिंबल देंगे, और A to Z का पार्टी है, कोई जाति हमसे वंचित नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग उस पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं, राष्ट्रीय स्टेट कार्यकारिणी में हम सदस्य हैं। इसलिए हमको लगता है जो उस सर्वे में जो अगर मेरा नाम आया होगा तो अवश्य हमको बुला के सिंबल देंगे, ये बात बोले हैं। तेजस्वी यादव से भी जो आपका संबंध बना वो भी तो प्रभुनाथ सिंह की वजह से ही बना, और अब आप जो है उन्हीं के परिवार के खिलाफ जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर इसका संदेश कैसे अच्छा जाएगा। मान लीजिए लोग तो सोचेंगे ना कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिए। जितने लोग से संबंध बना है, चाहे वो तेजस्वी जी से हो, उनके पिताजी से हो, अगर अखिलेश बाबू से हो, चाहे जिनसे हो, उन्हीं के द्वारा बना है। और जिससे उन्होंने संबंध बनवाया है उसको मैंने कलंकित नहीं किया है। किसी से भी पूछिएगा तो हमारा शिकायत वो नहीं करेगा। और जहां तक आपने बोला है जिस थाली में खाए हैं, तो हम प्रभुनाथ बाबू के आदमी थे और उनके आदमी हैं। आज भी हमारे दिल में है, हम उनके दिल में हैं। बाकी किसी के दिल में रहे नहीं रहे इससे कोई असर नहीं पड़ता। तो देखिए, ये रितेश सिंह थे, इनके दिल में क्या है इन्होंने बता दिया। बनियापुर की राजनीति में जब जब चुनाव की बात होगी तो रितेश सिंह को यदि आरजेडी ने टिकट दे दिया तो चुनाव ये जमकर लड़ेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, इसका दावा है इनका। तो देखिए क्या होता है, राजनीति तो आप जानते हैं, पास रहकर भी लोग दूर होते हैं और दूर रहकर भी लोग पास होते हैं। तो आज रितेश सिंह जो कभी प्रभुनाथ सिंह के साथ साए की तरह दिखते थे, किसी भी फोटो फ्रेम में यदि प्रभुनाथ सिंह के साथ हो तो उसमें आप इनको देख लेते थे। आज उनके फोटो फ्रेम से ये भले गायब हैं, लेकिन इनका दावा है कि दिल में आज भी प्रभुनाथ सिंह इनके हैं और ये उनके दिल में है। अब क्या है, राजनीति में तो आप जानते ही हैं, जो कहा जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कहा नहीं जाता है। आने वाले समय में पता चलेगा कि असल में बनियापुर की राजनीति किस दिशा में जाएगी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।